बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 5 नवंबर 2024 मंगल के दिन का आगाज हो चुका है। चंद घंटे में जुडिशल कमीशन का अहम तरीन इजलास होना है। रात गए पार्लिमान से जो कानून साजी की गई, आधी रात को, रात की तारीकी में कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नाइट सूट में बैठकर उस पर दस्तखत करके उस बिल को कानून तो बना दिया है, लेकिन अब जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उससे पहले जो धमाका हुआ है और जो अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है वो किसी बड़े बॉम्ब शेल से कम नहीं है। क्या इस वक्त जस्टिस याह्या अफरीदी भी हाथ कर गए हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो कल के दिन की डेवलपमेंट्स के बाद उठ चुका है। रात गए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का खत जो है उसने मामला बिगाड़ दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इसने पूरे का पूरा मंजरनामा किस तरह से बदलना है, यह तमाम तर चीजें और इस वक्त इख्तलाफात। पहला बड़ा फड्डा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ हुआ है। इस सब के अंदर कानून क्या कहता है? क्या जस्टिस याह्या अफरीदी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है जिस पर इन दो जजेस को खत लिखना पड़ा? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में क्या मामला हुआ? और ये तमाम तर चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों से खिचड़ी पक रही है। ऑल्दो जस्टिस याह्या अफरीदी, मैं बार बार ये बात करता आया कि उनके इब्तदाई इकदाम जो हैं वो बहुत दबंग, बहुत वाज़ेह थे कि वो अपनी सुप्रीम कोर्ट को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक डायलेमा है और वो डायलेमा जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने है। मैं वो नुक्ता भी आपके सामने रखूंगा क्योंकि अगर 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कलदम होती सुप्रीम कोर्ट से, तो उस 26वीं आईनी तरमीम के वजह से और उसके इंप्लीमेंट होने की वजह से जो जो इकदामात उठाए गए वो भी कलदम हो जाने थे और उनमें सबसे बड़ा कदम तो जस्टिस याह्या अफरीदी की अपनी चीफ जस्टिस की कुर्सी भी थी। तो इस सब के अंदर क्या मामला बना, और इससे भी बड़ी खबर मैं आपको यह देने जा रहा हूं कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास जो है, क्या उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उसका बाइकॉट करने जा रहे हैं। और अब चीजें मजीद वाज़ेह हो चुकी हैं कि आईनी बेंचेस और इन आईनी बेंचेस की सरबराही किसे दी जाएगी, यह सूरत हाल भी इस वक्त तशवीशनाक हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने पहले डिटेल्स रख देता हूं कि हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने जब अपना हल्फ उठाया 26 तारीख को, तो उन्होंने काजी फायजीसा की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, बड़ेपन का मुजाहिरा किया। जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तीनों पर मुश्तमिल एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बन गई। अब कानून में यह लिखा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बैठेगी, लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो मेजॉरिटी है यानी कि 2 जजेस वो इजलास बुला सकते हैं इस कमेटी का। अब यहां पर इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट यह है कि आईनी तरामीम के खिलाफ जो पिटिशंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर हुई हैं, वो मामला किस तरफ को जाना था, यह असल मुद्दा है। इस पे फड्डा पड़ गया। अब देखें, 26वीं आईनी तरमीम अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है, वो आईनी बेंच के सामने तो लग नहीं सकती क्योंकि आईनी बेंच तो बना ही उस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू लगे हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठ के 26वीं आईनी तरमीम को कलदम कर देता है, फिर तो ऑटोमेटिकली जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे और 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक बनाए गए चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। वो इस सब के अंदर ऑब्वियसली ना इवन सीनियर प्यूनी जज भी नहीं होंगे, वो तो जस्टिस मुनीब बन जाएंगे। अब ये जो मुद्दा है इसके ऊपर असल तनाजा शुरू होता है। हुआ ये नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त जराए बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और मैं आपको पूरी स्टोरी लाइन समझा देता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाएं। अब हुआ ये कि इजलास जो है वो हर थर्सडे को होता है। अब थर्सडे को जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है उन्होंने इजलास नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटिशंस लगी हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम को कलदम करार देने की, उन्हें फिक्स करना चाहते हैं कि वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएं। अब हुआ यह कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब देखा कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो इजलास नहीं बुला रहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, तो उन्होंने खुद से इजलास बुला लिया। अब जब उन्होंने खुद से इजलास बुलाया, वो इजलास हुआ जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 2 जजेस का। अब इससे पहले काजी फायजीसा साहब भी ये कर चुके हैं। काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपना इजलास बुला लिया था, जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें नहीं बैठे। उसके तमाम तर फैसले जो 2 जजेस के थे, जो मेजॉरिटी के थे, वो इंप्लीमेंट हो गए। अब इसमें जो इजलास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का माइनस चीफ जस्टिस 2 जजेस ने बुलाया, उसमें उन्होंने कहा कि जी मंडे के दिन
यानी कि कल गुज़श्ता दिन सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट के सामने फिक्स कर दी जाए 26वीं आईनी तरामीम जो हैं उनके खिलाफ पिटीशंस, और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुन ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तमाम जजेस बैठे और मामला जो है वो वंस एंड फॉर ऑल जुडिशियल साइड पे फुल कोर्ट बिठाई जाए। अब इसमें जो इसका फैसला है कमेटी का वो रजिस्ट्रार को दे दिया गया, रजिस्ट्रार ऑफिस को भेजा गया। अब इस फैसले पर जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला था, इस पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया और इस पर कल तो समाअत नहीं हो सकी। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उन्हें खत लिख दिया कल, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रात गए और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि यह काम गलत है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का यह फैसला है, इस फैसले पर अमल दरामद ना करके कानून शिकनी हो रही है। और इस सब के अंदर उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि पहली भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स, अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की हुई है, उसके मिनट्स भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी किए जाएं। अब यह एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। वैसे तो रात गए जो काम हुआ, आप ये देख लें कि पहले कौमी असेंबली और फिर सेनेट से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई। फिर रात की तारीकी में वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि कायम मकाम सदर हैं, वो अपने नाइट सूट में बैठ के साइन कर रहे हैं। बिल्स जो हैं 6 के 6 वो कानून बन चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी अब हैयत तब्दील हो जाएगी और उसमें आईनी बेंच का सरबराह जो है वो बैठेगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अब 17 से 34 हो चुके हैं। तो क्या अब पहले 34 जज लगेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, अब वैसे तो ये इस आईनी ये जो कल तरामीम हुई हैं, बिल्स आए हैं, इनसे पहले ये केस फिक्स हो जाना था और 26वीं आईनी तरमीम की इमारत जो है उसके हवाले से मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुनहदिम हो जानी थी, लेकिन उस इमारत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस जो हैं उनका माइंड जो है वो पता लग जाना था और फुल कोर्ट का फैसला आ जाता। लेकिन यहां पर जस्टिस याह्या अफरीदी जो है इस वक्त यूं लग रहा है कि हाथ से मामलात निकल चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का खत जो है, जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है, वो एक बहुत क्लियर कट जो इख्तलाफात और फड्डा पड़ चुका है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑल्दो जस्टिस याह्या अफरीदी में इस चीज को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता कि उन्होंने आते साथ जस्टिस मुनीब को उस कमेटी में डाला, ये एक अच्छा इकदाम था। जस्टिस याह्या अफरीदी ने 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं खत लिखने वाले, उनसे मुलाकात की, अच्छा इकदाम। जस्टिस याह्या अफरीदी ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजों को बुलाया, अच्छा इकदाम। जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो जेल्स हैं पंजाब की उनके वाले से इजलास बुलाया, उस कमेटी में 9 मई के मुकदमात में सजा भुगतने वाली खदीजा शाह को उस कमेटी के अंदर डाला, बहुत अच्छा इकदाम। ये सब कुछ हुआ, लेकिन इस सब के अंदर ऑल्दो आप ये देख लें कि केस मैनेजमेंट सिस्टम भी जस्टिस मंसूर अली शाह का लगाया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का सरबराह भी जस्टिस मंसूर अली शाह को लगाया। लेकिन ऑब्वियसली आई पर्सनली थिंक कि अब जो चीज ये हुई है, ये एपिसोड पूरा, इससे यूं लग रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि फुल कोर्ट की तरफ मामला न जाएं और 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके ऊपर कोई हर्फ ना आ सके और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी खुश हो जाएं कि उन्हें भी एम्पावर कर दिया गया है। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी रिकॉन्स्टिट्यूट की, वो भी इसीलिए की कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो भी खुश हो जाएं। लेकिन इस सब के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह इसरार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास को बुलाया जाए। जस्टिस याह्या अफरीदी ने नहीं बुलाया, इन जजेस ने खुद से यह इजलास बुला लिया। 2 जजेस का यह इजलास था, 2-1 की मेजॉरिटी होती है। मेजॉरिटी ने कहा कि जी फुल कोर्ट के आगे सोमवार के दिन 4 नवंबर 2024 फुल कोर्ट के आगे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटीशंस हैं वो फिक्स कर दी जाएं। वो नहीं फिक्स की गई। उसके बाद इन जजेस ने खत लिख दिया है। अब यहां पर जो खबर मैंने आपके सामने रखनी है वो इंपॉर्टेंट है। खबर नाज़रीन इकराम ये है कि आज जो जुडिशियल कमीशन है उसके वाले से ये बात कही जा रही है कि आईनी बेंच जो है वो भी इसी तर्ज पर बनेगा और वो हुकूमत उसमें फतहयाब हो जाएगी। और वो भी इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि 8-4 वोट्स हैं, यानी इधर ये 2 जज और मैक्सिमम, यानी कि ये 4 वोट कौन से होंगे जो मिनॉरिटी वाले, वो कह रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और एक जो 2 पीटीआई के बंदे हैं, वो 4 बंदे एक तरफ, बाकी सब जो हैं 8। ये कल से हुकूमत ने आवाज लगाना शुरू कर दी हुई है कि चीफ जस्टिस समेत, जस्टिस अमीनुद्दीन समेत बाकी जो हुकूमती अरकान है, खातून रुकन है, वजीर कानून है, अटॉर्नी जनरल है, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है, 8 बंदे एक तरफ होंगे आईनी बेंचेस, और अब इवन जो बाकी 17 जजेस हैं वो भी इन्होंने लगाने हैं। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया जुडिशियल कमीशन जो है उसका बाइकआउट भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। मैं ये आपको खबर प्लस तज्जिए का एक मिक्सचर जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। ये हाइब्रिड, इसे आप कंसिडर कर लें, लेकिन दिस इज अ पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो इसमें बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आज जो जुडिशियल कमीशन का इजलास है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इसका बाइकआउट कर दें और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और इस वक्त एक मरतबा फिर वही काम हुआ है, बैक टू स्क्वायर वन, वी आर बैक टू स्क्वायर वन का वाला मामला फड्डा पड़ चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।